इमरान खान का एडिशनल सेशन जज के खिलाफ बयान, तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील, समाअत कल होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत से हुआ। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 25 अगस्त तक राहदारी जमानत मंजूर, 3 दिन में ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। बनीगाला में बैठा हूं, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले। जिस तरह अवाम रात को बाहर निकले, हुक्मरान कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ खौफ पैदा करना चाहते हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक से पीछे नहीं हटूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बनीगाला में पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। इजलास में कौमी असम्बली में वापसी का ऑप्शन फिर मुस्तरद। कहा गया, नए इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन कबूल नहीं। इमरान खान के अरकान को इंतखाबात की तैयारी और हलकों में जाने की हिदायत। तशद्दुद किया उसके ऊपर, जुल्म करते हैं, पुलिस से पूछते हैं, बाद में पुलिस कहते जी हमने तो नहीं कुछ किया। तो फिर किसने किया? शहबाज गिल होता तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वो जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। शहबाज गिल की तरह आम शहरी होता तो इन्होंने मुझे भी उठाकर फेंटा लगाना था। इमरान खान कहते हैं शहबाज गिल का जुर्म इतना बड़ा नहीं था, इससे कानून से मारबाज सलूक हुआ। अगर पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं किया तो फिर किसने किया? रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हुआ, इसको फिर भी रिमांड पर भेज दिया गया। कहा जा रहा है इमरान खान ने जज के खिलाफ बात करके बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। बेदारी और शऊर का जिन बोतल से निकल चुका, वापस नहीं जाएगा। एतजाज एहसन ने कहा, आसिफ जरदारी से सुलह कर लूं। चेयरमैन पीटीआई सेमिनार से खिताब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच गए। बगावत केस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शहबाज गिल का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। फैसले में लिखा कि मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल की सेहत को मुस्तहकम करार दिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल को तलब करने पर फिर अदालत में पेश किया। पिम्स इंतजामिया ने रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श होने पर शहबाज गिल को डिस्चार्ज कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की इंक्वायरी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने का हुक्म। आईजी की रिपोर्ट में कहा गया, शहबाज गिल पर जिस्मानी या जहनी टॉर्चर के कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने अदालत में पेशी पर कहा, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, जमानत हो जाने का कहकर यहां लाया गया। 10-12 बंदों ने जबरदस्ती बांधकर उनकी शेव की। वो मूंछ नहीं रखते मगर उन्होंने मूंछें छोड़ दी। दूसरी जानिब शहबाज गिल की पिम्स में खाने पीने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। पीटीआई रहनुमा की खाने पर डॉक्टर से तकरार, कहा हिरासा किया जा रहा है, बतौर एहतजाज खा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी। बनीगाला के बाहर खवातीन समेत बड़ी तादाद में कारकुन जमा। असद उमर, मुराद सईद, शबली फराज समेत पार्टी रहनुमा भी बनीगाला में मौजूद। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात। 25 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफसरान और सियासी शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई पर एतमाद में लिया। इमरान खान से वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की भी मुलाकात। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली पर मुशावरत। रूस का यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 31 अगस्त से दोबारा बंद करने का ऐलान। रूसी हुक्काम का कहना है नॉर्ड स्ट्रीम गैस लाइन को मुरम्मत के लिए बंद किया जाएगा। यूरोपीय मुल्कों ने बंदिश को रूस का तंग करने का हरबा करार दे दिया। जर्मनी यूक्रेन जंग में अमेरिका का साथ देने की कीमत चुकाने पर मजबूर। जर्मन मईशत जवाल का शिकार। महंगाई 70 साल की बुलंद तरीन शरह को छूने लगी। तवानाई का भी शदीद बहरान। शहरियों के 5 मिनट से ज्यादा नहाने पर पाबंदी। भारत और अमेरिका के खदशात के बावजूद चीनी सैटेलाइट ट्रैकिंग बहरी जहाज श्रीलंका पहुंच गया। चीन का जदीद बहरी जहाज
श्रीलंका के जनूबी हमतूदा बंदरगाह पर लंगर अंदाज युआन वोंग 5 नामी ये बहरी जहाज इस वक्त पहुंचा जब इंडिया ने श्रीलंका को समुद्री निगरानी का एक तैयारा तोहफे में दिया। एशिया कप के लिए मोहम्मद हसनैन को कौमी टीम में शामिल कर लिया गया। पीसीबी की तस्दीक, मोहम्मद हसनैन को शाहीन शाह अफरीदी की जगह टीम में शामिल किया गया। शाहीन शाह जख्मी होने के बायस एशिया कप से बाहर हो चुके। एशिया कप के मैच 27 अगस्त से 11 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से गायब कीमती मुजस्मा तलाश करके वापस भिजवा दिया। भारतीय शहरी ने मुजस्मा गैर कानूनी तौर पर अमेरिका स्मगल करके ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी को फरोख्त कर दिया था। तहकीक के बाद मुजस्मे का ताल्लुक कंधारा तहजीब साबित हुआ। भारतीय शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हाई वेकम की मारूफ कारोबारी व समाजी शख्सियत और AIHL के डायरेक्टर नईम ताहिर की जानिब से यौम आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच, PTI रहनुमा साहिबजादा जहांगीर समेत मेयर ऑफ ल्योशिम और मेयर ऑफ हाई वेकम समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज इमार नदीम ने तिलावत कुरान पाक से किया, जिसके बाद कौमी तराने के साथ परचम कुशाई भी की गई। इस मौके पर जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी केक भी काटा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जबकि पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद तकरीब में साहिबजादा आमिर जहांगीर, मेयर ऑफ हाई वेकम आरिफ हुसैन, मेयर ऑफ लोशन तौसीफ अहमद, सदर PTI साउथ ईस्ट रीजन मोहम्मद जाहिद राजा, नदीम ताहिर, वसीम ताहिर, चेयरमैन OPWC नईम नक्शबंदी समेत इलाका भर से कम्युनिटी मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में स्टेज और पोटोहारी ड्रामे से शोहरत पाने वाले छोटे कद के मालिक पाकिस्तानी फनकार शहजादा गुलफाम लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। इस मौके पर हाई वेकम के कम्युनिटी हॉल को पाकिस्तानी झंडों से सजाया गया। बच्चों समेत खवातीन के लिबास भी सब हिलाली कौमी परचम के रंगों से सजे हुए थे। सियासी रहनुमा मोहम्मद जाहिद राजा समेत तकरीब के दीगर शुरका का कहना था कि परदेश में रहने के बावजूद पाकिस्तान का यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे इवेंट हमें पूरे UK में करने चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको पता चले कि जो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस वक़्त हमारे रहनुमाओं, हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी। तो मैं अपनी तरफ से सब पाकिस्तानियों को इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद जी। मैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए पाकिस्तान से स्पेशल आया हूँ। मेरा भाई नईम ताहिर इस प्रोग्राम को करवाता है, उसने मुझे स्पेशल इनवाइट किया। मैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए मुझे बड़ी खुशी हुई। प्रोग्राम देखकर मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे। वी आर रियली प्राउड के इतने बड़े पैमाने पे ये अरेंजमेंट करते हैं और इनके जो कंपनी है AHL वो भी सारे मिलके यहाँ पे एवरी ईयर अरेंजमेंट करते हैं, जो कि हम सारे यहाँ पे आज हर कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे और भी कम्युनिटी के लोग यहाँ जमा हुए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जी, बड़ा मज़ा आया। मैं पाकिस्तान तो स्पेशली नस्ते आए जनाब और प्रोग्राम में शिरकत की थी। इतना अच्छी के पता लगा जी पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने सरहदा तक महदूद नहीं, पाकिस्तानी सरहदा तो बाहर ही पाया जाना माशाल्लाह। इतने आके पता लगा जी। इस हफ्ते नईम साहब ने बहुत शुक्रिया। मैं अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ और दयागढ़ में रहने वाले सब पाकिस्तानियों को, हाई वेकम के जो बासियों जिन्होंने एक दफ़ा फिर एक 14 अगस्त का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है, ओवरसीज़ कम्यूनिटी ने सब पाकिस्तान में मिलकर सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। हकीकी पाकिस्तान की बहुत जरूरत है। हमेशा वो काम करिए जो दिल में लगे तो इस्लाम च भी वो जायज़ हो, ताकि पाकिस्तान आया तो असी हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। सारे दोस्त दिल नाल मनाओ। हम भी हर साल जोश खरोश से जश्न आज़ादी मनाते हैं। सबको जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। AIHL के डायरेक्टर नईम ताहिर का कहना था कि अपनी मट्टी से हजारों मील दूर रहने के बावजूद उनके दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मैंने ये हाई वेकम में प्रोग्राम रखा है सिर्फ इसलिए रखा है कि मैं बेशक UK में रहता हूँ, मेरा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और मैं इसलिए ये प्रोग्राम हर साल करता हूँ।
और स्पेशली इसमें यह भी है कि जो छोटे बच्चे हैं यहाँ के हमारे, उनको अवेयरनेस हो, उन्हें पता चले कि पाकिस्तान कितनी हमने मुश्किल से बनाया था, उसकी हमें आज़ादी मनानी चाहिए। साहिबजादा आमिर जहांगीर ने कहा कि आज पाकिस्तान की यौम आज़ादी के लिए तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज एक छत तले हैं, जो खुश आइंद है। मैंने सुना यहाँ पर ये इनका 12वां है, हर साल ये यहाँ पे करते हैं, बड़ी भारी अचीवमेंट है और बड़ी भारी इनकी सर्विस है कम्युनिटी की तरफ कि हाई विकम के अंदर आज 75th बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है और सब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सोसाइटी आए हुए हैं और अंडर वन बैनर हैं। पीपीपी बैठी है, मुस्लिम लीग भी बैठी है, पीटीआई भी बैठी है। हमारे डिफरेंसेस ज़रूर होंगे पॉलिटिकल, मगर हम एक झंडे के नीचे सब पाकिस्तानी हैं, हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम में यूनिटी होनी चाहिए। तकरीब में फनकारों के मिली नगमों ने महफिल की खुशियों को दुबाला कर दिया। शुरका खूबसूरत मिली नगमों पर झूमते रहे। पाकिस्तानी हीरोज को खैराज तहसीन पेश करने के लिए हॉल में खुसूसी बैनर्स भी लगाए गए। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, UK।